चलिए तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बारी है इस बुक की, लूसेंट की, जो कि काफ़ी पॉपुलर बुक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या अगर आप यूपीएससी भी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस वगैरह कर रहे हैं, तो ये बुक आपको हेल्प करेगी। वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। तो हम सबसे पहले इसका देखते हैं कि ये कौन सा एडिशन है। ये आपका लेटेस्ट एडिशन है 2021 वाला। ठीक है, 11th एडिशन। और इसकी अगर प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस पर तो 35 रुपये पड़ा है, लेकिन ये आपको 200 की मिल जाएगी। ये मुझे 190 की मिली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका इंडेक्स वगैरह। तो इन्होंने किस तरीके से कंटेक्स्ट दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री दी है इंडिया की। ठीक है, जैसे एंशियंट, मिडिवल, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर ज्योग्राफी दी है, इतनी सारा सिलेबस, है ना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो इन्होंने ये इंडेक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन्होंने हिस्ट्री की किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, इंडियन हिस्ट्री को। तो इन्होंने सबसे पहले, अगर आप देख पा रहे हैं, तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, हिस्ट्री वर्ड किसने कॉइन किया था, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। ठीक है, और सिस्टम क्या है आप उन्होंने बताया है, AD BC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। फिर देखना शुरू हो जाए, इन्होंने एंशियंट से शुरुआत की है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, है ना। इन्होंने कैलेंडर बताया है, ये कौन सा कैलेंडर है ये। ठीक है, ये शक कैलेंडर है, ठीक है, या हिजरी कैलेंडर है, जो भी है आपका। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से सारे कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। विक्रम संवत कब है, ठीक है, तो सब अपने अपने कैलेंडर से स्टार्ट करते थे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, है ना। तो अगर आपको कभी कभी आ जाता है कन्वर्ट करने के लिए, पूछता है कि आपको डेट दे देता है और शक संवत कितना आगे था या कितना पीछे था, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें देखिए इन्होंने हिस्ट्री को किस तरीके से डिफाइन किया है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, क्रोनोलॉजी दी हुई है आपको, कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, सिविलाइजेशन दी हुई है आपकी, इंडस सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, महाजनपद है, मौर्याज है। तो पहले इन्होंने ब्रॉड टर्म दे दिया है, फिर इन्होंने अपनी हिस्ट्री का देखिए शुरुआत की है। अगर आप इसको देखेंगे कंटेंट को, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको बुद्धिस्ट के बारे में पूरी जानकारी इसमें अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन की है, कौन कौन इनके कंटेम्प्रेरी था या कौन कौन इसके राइटर वगैरह थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से किंग इसके पैट्रॉन थे, किन किन संरक्षक थे, है ना। तो जितना भी बुद्धिस्ट जैनिज्म का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें लगभग कवर सारा कर लिया है। काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया गया है। कौन कौन से उसमें देखिए ट्रेवलर आए थे या राजदूत वगैरह आए थे किसके काल में, तो इसमें अच्छे से आपको पता चल जाएगा। देखिए, है ना, दिख रहा है आपको, राइटर वगैरह सारे मेंशन किए हैं, है ना। अरब हों या तुर्क हों या चाइनीज़ हों, चाइनीज़ राइटर काफ़ी पूछ लेता है हर बार। फाइन किसके शासनकाल में आए थे, हुआनसेंग किसके में आए थे, है ना। क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, तो इसमें वो भी अच्छे से डिफाइन की गई है। तो ये अगर यहाँ पर देखिए तो जितने भी चाइनीज़ ट्रेवलर हैं तो उनकी क्रोनोलॉजी दी गई है। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प करता है ये, एकदम लाइन से क्वेश्चन वगैरह आपको आ जाते हैं, तो अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको मोटी भी बुक नहीं है ये। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं, अल-बिरूनी, ठीक है, और इब्न बतूता जो भी हैं ये आए थे। इन्होंने क्या कौन सी बुक लिखी थी, किसके काल में आए थे, यहाँ पर उसी टाइम में कौन कौन से युद्ध हुए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने अच्छे से दी गई हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब फाउंड हुआ था, इसके पहले जर्नल कौन थे, है ना, क्या क्या इसका रिलेवेंस था, काफ़ी अच्छे से इन्होंने हिस्ट्री को डिफाइन किया है। आप पढ़ते हैं तो यूपीएससी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इंस्क्रिप्शन पूछ लेते हैं, तो कि कौन से पिलर पे किसकी इंस्क्रिप्शन मिली, कहाँ से मिली, तो ये अच्छे से दिया गया। मौर्य काल की, गुप्त काल की, है ना, अशोक की इंस्क्रिप्शन है, आपको कहाँ मिलती है, सारनाथ जो भी है, तो ये अच्छे से इन्होंने डिटेल में दी है। समुद्रगुप्ती कहाँ से मिलती है ना। तो आपको ये अच्छे से देख सकते हैं कि ये उन्होंने काफ़ी एनसीईआरटी का कवर कर दिया है इसमें। आपको अगर ये पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा किताब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप और प्रीवियस ईयर करंट को इसमें डाल करके
अच्छे से, इसी से आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी। लेकिन थोड़ा सा ये है कि नोट्स में काम आएगा आपको, ये क्रोनोलॉजी याद रखने के काम आएगा, है ना। और बायोलॉजी तो इससे काम आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस हो गई या एसएससी है, रेलवे है, तो इनके लिए तो ये बेस्ट बुक है। अगर ये बुक आपने पढ़ ली तो आपको और कोई दूसरी बुक ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसा कि आप कंटेंट देख ही रहे हो, कॉइन सिस्टम है, कॉइन्स पूछ लेते हैं, पंचमार्क कॉइन, सिल्वर कॉइन, ग्रीक के कॉइन कौन से किस तरीके के थे, है ना, इंडियन कॉइन कैसे थे, किसने इशू किए थे गोल्ड कॉइन, तो बहुत अच्छे से दिया गया है इन्होंने। तो गुप्ता के कॉइन पूछ लेते हैं किस तरीके के थे, फॉरेन मॉन्यूमेंट कौन कौन से थे, बुद्धिस्ट टेम्पल उस टाइम पे कहाँ बने, किसने बनवाए थे। तो ये देखिए, अब देखिए अगर इन्होंने हिस्ट्री का जो प्री हिस्ट्री कैसे डिफाइन किया है ना, पेलियोलिथिक एज जो है आपका, अपर मिडिल लोअर, तो कैसे इवोल्यूशन हुआ, काफ़ी अच्छे से। इस बार की जो इन्होंने न्यू जो निकाली है आपकी बुक ये वाली लूसेंट की, तो काफ़ी बेहतर है। आप इसे स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम का आराम से इससे पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से इन्होंने समझाई है, हिस्ट्री के लिए तो मैं कहता हूँ ये बेस्ट बुक है, ठीक है। आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है मिडिएवल मॉड के लिए या एंशियंट के लिए, ठीक है। तो आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे तरीके से समझाया है, कौन कौन से इन्वेंशन उस समय हुए थे, है ना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे यूपी में या तमिलनाडु में मीसोलिथिक साइट कौन कौन सी थी, नियोलिथिक साइट कौन कौन सी थी, तो ये सब अच्छे से इसमें दिया गया है, ठीक है। और किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन था, क्या क्या यूज़ करते थे, है ना। न्यूलिथिक में किस एज में इंसान ने जानवर को पाला था या क्रॉप उगाई थी, है ना, फार्मिंग कब करते थे, और ये सब अच्छे से उन्होंने दिया है कि किस किनारे रहते थे। साइट जो इम्पोर्टेंट साइट है वो सारी दी गई है, चालकोलिथिक साइट कौन सी है, मीसोलिथिक साइट कौन सी है, ठीक है, प्री हड़प्पन साइट कौन सी है। तो ये काफ़ी अच्छे से है। तो आपको मैं पूरा डिटेल दिखा देना हूँ कि आप इसका कंटेक्ट देख लीजिए, ठीक है, कैसा इन्होंने कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप कंटेंट देख पा रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, बुक काफ़ी डिटेल में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हाईलाइटेड किए गए हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा हिस्ट्री का इसमें मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसी तरह ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका देखते हैं इन्होंने क्या क्या किस तरीके से, ऋग वैदिक, लेटर वैदिक। अब इन्होंने महाजनपद कवर किए हैं, तो कौन कौन से महाजनपद थे, डायनेस्टी कौन कौन सी थी, ये सारी देखिए। उज्जैन हो गए, सिसुंगा डायनेस्टी हो गई, नंद डायनेस्टी, कौन कौन से इन्वेडर आए थे सबसे पहले पूछ लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्वेडर ईरानियन थे, फिर उसके बाद उनके क्या क्या इफेक्ट रहे, है ना, मैसेडोनिया से कौन आया था। तो कभी कभी आ जाता है कि पिछली बार अगर आपने देखा होगा 2023 का पेपर यूपी पीसीएस का, तो उसमें ये पूछ लिया सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, क्रोनोलॉजी लगाइए, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं ये बुक कितनी अच्छी है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, त्रिपिटका, बोधिसत्वा पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोधिसत्वा क्या है ना, त्रिरत्न क्या है, पंच महाव्रत क्या है। तो ये देखिए, ये तो आता ही क्वेश्चन है कि ये तीर्थंकर और उनके सिंबल, है ना, बोल दिया हुआ है ऋषभ देव का। तो ये एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, पंच महाव्रत क्या है ना। तो कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया है। अगर ये बुक ले लीजिए आप, अगर आप इसको मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो यूपी स्टेट लेवल या एसएससी लेवल का, तो आपसे इससे जीएस इसकी कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको समझा के दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर सही से पढ़ लें, गुप्ता पीरियड में क्या क्या हुआ, क्यों उसको गोल्डन एज बोलते थे, मिडिवल इंडिया देखिए शुरू हो गया यहाँ से, कौन कौन था, कहाँ से शुरू हुआ था, प्रतिहारा, गुर्जियारा, है ना, गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज, चोला एम्पायर आ जाता है बाद में, है ना। तो आप देखिए इन जितने भी इम्पोर्टेंट उनके मॉन्यूमेंट थे और राजा थे, और जो भी उनका युद्ध वगैरह लड़े गए, जो भी बैटल वगैरह थे, वो सब अच्छे से दिया है। दिल्ली सल्तनत दिया है इसमें इन्होंने अच्छे से कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी, 1206 से 1526 तक, कौन कौन से रूलर थे, ठीक है, कहाँ के तुर्क थे या स्लेव डायनेस्टी थे, है ना, जो भी था, कौन कौन आया था। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चंगेज़ खान आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी में पूछा गया था 2021 में पेपर के, चंगेज़ खान जो है किसके टाइम पे आया। तो यहाँ पर आप अगर इसमें पढ़ा होता आपने तो इल्तुतमिश लगा सकते थे, ठीक है। तो
काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट है ना। इसमें हिस्ट्री तो इससे ही पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी दी गई है, ठीक है। और जैसे कि आप कंटेंट देख ही रहे हैं, फर्रुखसियर वगैरह किसने दस्तक ईसू की थी अंग्रेज़ के टाइम पर, है ना, यही सब दिए हैं अच्छे से। ये मराठा वॉर कॉन्फ्लिक्ट है, शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन है, पेशवा बाजीराव, ये सब एग्ज़ाम में आता है, तो आपके लिए एक ही जगह पर डिटेल में मिल जाएगा, है ना। तो अच्छे से आप मॉडर्न इंडिया पूरा दिया गया है, कब से कब शुरू हुआ है, कौन सा लास्ट बंगाल का गवर्नर था। तो काफ़ी इन हिस्ट्री के लिए तो बेस्ट बुक बोलूँगा, आपको इसको ये लेनी चाहिए। जैसा कि इसमें अंग्रेज़ों के जो सिस्टम चलाए गए थे, महलवारी सिस्टम, है ना, रैयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि चीज़ों को याद करना। एक ही जगह पर ये बुक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ आपको कंबाइन मिल जाएगा। देखिए, इन्होंने हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी को भी अच्छे से समझाया है, एक एक टर्म्स बनवाए हैं, जीडीपी क्या होती है, एनपीपी क्या है, सारी स्कीम को अच्छे से बताया है जो पूछी जाती है। जन धन योजना कब चलाई गई थी, ठीक है, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है ना, जैसे कोई भी, है ना, तो जीवन ज्योति बीमा, अटल रिजेन्युएशन, ठीक है, गति शक्ति, जो कुछ भी इसमें आपका योजनाएं पूछी जाती हैं अच्छे से मेंशन किया है इन्होंने, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी देखिए तो इन्होंने ज्योग्राफी भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड क्या है ज्योग्राफी, ठीक है, कहाँ से शुरू होती है इंडियन, ठीक है, पहले वर्ड की समझाई गई है, प्लैनेट, मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भी दिया इन्होंने, ठीक है, क्या था, तो देखा जाए सोलर विंड क्या होती है, हर एक चीज़ अच्छे से समझाया इन्होंने, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। अगर आप पूरी बुक देखें तो जो भी आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो अच्छे से समझा के इन्होंने दिया गया है इसमें। तो ज्योग्राफी के लिए भी बेस्ट बुक है ये। इंडियन पॉलिटी को भी काफ़ी अच्छे से समझाया गया है ना, किस तरीके से इसके जनक थे एरिस्टोटल, कौटिल्य, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी पॉलिटी के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम क्या है, फ्लैग के बारे में बताया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन, फ्लैग को लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम क्या है इंडिया का, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपके लिए पढ़ने के लिए इसमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से बुक है। काउंसिल एक्ट पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, जेम्स फोर्ड रिफॉर्म, है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, तो वो भी पूछा जाता है। तो इस बुक में अच्छे से कवर किया गया है पॉलिटी के लिए। और इसमें क्या है, आपको आर्टिकल भी अच्छे से मिल जा रहे हैं, है ना, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21, आर्टिकल फंडामेंटल राइट वगैरह, शेड्यूल वगैरह, कमीशन वगैरह, कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, और जो भी हैं प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है, अच्छे से सबको समझाया गया है इसमें, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल, कौन कौन से शेड्यूल से लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी सूची में क्या मेंशन है, ठीक है, 7वीं सूची क्या है, 8वीं अनुसूची क्या है, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है पॉलिटी के लिए भी। लास्ट में मिसलेनियस दिया गया है कि क्या इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, जो भी फर्स्ट हुआ था, तो वो इसमें समझाया गया है। मिसलेनियस में सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि जितने भी अवार्ड पूछे जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ है, ठीक है, स्पोर्ट्स के पद्मा अवार्ड है, ये सब इसमें अच्छे से दिया गया है, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, किसको दिया था, कब शुरू हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, किसी भी लेवल का हो, तो काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ ही गए होंगे।